हालेलुया। खुदा उनके कलाम में लिखा है, घास सूख जाती है, फूल कमलाता है, लेकिन खुदा उनका कलाम अब तक कायम रहता है। आमीन। तशरीफ रखिएगा। चंद एक बातें बड़ी अहम मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे साथ निकालिए पुराने नामा में से यिर्मयाह नबी का सहीफा और उसका 8वां बाब। यहां एक सवाल है और वह सवाल आज आपसे भी है, और इस सवाल का जवाब आपने देना है। इको ही आयत पढ़ांगे, यिर्मयाह 8 बाब और उसकी 22वीं आयत। लफ्जों पर गौर कीजिएगा। क्या जलाद में रोगने बलसान नहीं है? क्या वह कोई तबीब नहीं? मेरी बिन्नत कौम क्यों शिफा नहीं पाती? खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। क्या जलाद में रोगने बलसान है? मेरी बिन्नत कौम क्यों शिफा नहीं पाती? दिस इज द क्वेश्चन। ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये नोहा है, ये उसका दर्द है जो नबी महसूस कर रहा था। ये उसके दिल की आह है, क्यों मेरी बिन्नत कौम तकलीफ में है? Why? What is the reason? क्या जलाद में रोगने बलसान नहीं है? आए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया जीसस। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं आज की शाम के लिए, इस वक्त और इस मौका के लिए। खुदावंद आपका कलाम जो हमारी राह के लिए रोशनी है, हमारे लिए चिराग है। खुदावंद जो कलाम आपने मेरे दिल में रखा है, खुदावंद उस कलाम को आज मैं आपके लोगों से जिनसे आप बेपनाह मोहब्बत करते हो, खुदावंद शेयर करने को हूँ। मेरे लबों का जिम्मा लीजिए, लफ्ज़ों की तरतीब दीजिए। खुदावंद साहिब तकरीर कीजिए। खुदावंद यीशु जी, हम आपकी आवाज़ सुनने को, आपके कलाम को रिसीव करने को हम तैयार हैं। हम अपनी सोचों को, अपने दिल को खाली करते हैं। आज अपने कलाम की कुदरत के वसीला से खुदावंद हमारे दिलों को जांचिए, हमें परखिए खुदावंद, और खुदावंद जिस तरह से आप हमें चाहते हो हमें वैसा बनाइए, यीशु के नाम में आमीन। यिर्मयाह नबी का सहीफा यहूदा के लिए, बनी इस्राएल कौम के लिए, दिस इज द पेनफुल बुक। खुदावंद ने यिर्मयाह को चुन लिया और खुदावंद ने कहा कि मैंने तुझे मां के पेट से चुना है। यू आर द चोजन वन। मैंने तुझे मसा किया है और मैंने तेरे मुंह में कलाम डाला है। यिर्मयाह वो शख्स था जिसका ताल्लुक कहनों के ख़ानदान से था, और यिर्मयाह का कहना यह था कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, और ये तो मेरा नंबर ही नहीं आया, कहा नचित मैं बहुत पीछे हूँ। बट गॉड से नो, अरे मेरा हाथ तुझ पर है, मैंने अपने कलाम को तेरे मुंह में डाला है ताकि तू कौमों पर और सल्तनतों पर तू उन्हें उखाड़े, तू उन्हें फाड़े, तू उन्हें ख़त्म करे। खुदावंद के कलाम की कुदरत के वसीला से खुदावंद अपने लोगों को लेके नाराज था, कुछ बातों को लेके वो खुश नहीं था, और खुदावंद अपने बंदा के वसीला से कलाम करना चाह रहा। प्रॉफिट यिर्मयाह नबी
यिर्मयाह नबी जिसके वसीला से खुदावंद अपने लोगों से, अपनी उम्मत से कलाम कर रहा है। हम जब यिर्मयाह की किताब का मुतालिया करते हैं, पहला चैप्टर में हमें तारुफ ही मिलता है, इंट्रोडक्शन, इसकी बुलाहट के बारे में। और उसके बाद दूसरे चैप्टर से लेके 25वें चैप्टर तक हमें यूसिया बादशाह और यहोयाकीम बादशाह के दौरे इक़्तिदार में, दौरे सल्तनत में हमें यिर्मयाह कलाम करता हुआ नजर आता है। लेकिन आप इस कलाम पर गौर कीजिए, हर एक लफ्ज़ में, हर एक बात में शिकवा है, गम है, रंज है, तकलीफ है। ये नबी था, खुदा की तरफ से खड़ा किया गया, खुदावंद ने अपना कलाम भी मुंह में डाला और इस नबी ने कलाम भी किया। लेकिन मसला यह था, इसका कलाम लोगों को पसंद नहीं था। ये बातें कड़वी थी, ये तौबा का कलाम था, ये मुआफ़ी का कलाम था, ये खुदावंद के आगे झुकने की बातें थी, ये अपनी गलती का इकरार करने का कलाम था। लोगों को लगता सी ये झूठा नबी है, ये पूरी जिंदगी खुदावंद की मनादी करता रहा, कलाम पेश करता रहा। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये थी, इस नबी के कलाम के वसीला से एक रूह भी ना बच सकी, कोई भी ना बचा। ये रोता रहा, ये तड़पता रहा। ये इसका नोहा, ये यिर्मयाह नबी की बातें, क्या जल्लाद में रोगने बलसान नहीं? अरे क्यों बिन्नत कौम शिफा नहीं पाती? ये तंज है इसके नोहे में। जलाद के अंदर मेडिसिन भी है, डॉक्टर भी है, तबीब भी है, रोगने बलसान भी है, लेकिन उसके बावजूद अरे मेरे लोग शिफा नहीं पाते। व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द पर्पस? ये कौन सी बीमारी है जो दुनिया की बेहतरीन मेडिसिन भी ठीक नहीं कर सकती? अरे रोगने बलसान, ये रोगने बलसान जिसके अंदर कई सौ बीमारियों का इलाज था, अगर रोगने बलसान भी इस कौम को ठीक ना कर पाए तो फिर और कौन सी दवा है अरे जिससे ये मेरी कौम शिफा पाएगी? अरे ये नोहा है इस नबी का, क्योंकि मसला ये था, इस कौम का प्रॉब्लम माशी हालत नहीं, सोशल इशू नहीं, जॉब्स नहीं, रिलेशंस नहीं, बल्कि इनकी बीमारी इससे भी कहीं बढ़ के थी। ये रूहानी मसलों से दो चार थे। अरे जिस्मानी मसाइल, जिस्मानी कमजोरियां, जिस्मानी बीमारियां, जहनी कश्मकश, जहनी दबाव, अरे इनका हल तो जलाद के रोगने बलसान में है। लेकिन अगर ये कौम रोगने बलसान से शिफा नहीं पाती तो ये कौम रूहानी मसलों का शिकार है। अरे फिर क्यों मेरी कौम शिफा नहीं पाती? ये नोहा इस नबी का, लड़ाई में दौड़ने वाला घोड़ा भी सरपट अपनी दौड़ से वाकिफ है। अरे लुक लुक भी आने वाले वक्त की बाबत जानता है, अबाबील भी अपनी वापसी का राह जानता है। लेकिन ये मेरी कौम जो भटकी तो ऐसी भटकी कि ये वापस लौट के आने को तैयार नहीं। गॉड इज नॉट हैप्पी। अरे खुदावंद खुश नहीं था। ये देखते तो है लेकिन रूहानी तौर पर अंधे, ये चलते फिरते तो है लेकिन जिस्मानी तौर पर ये कैद में है, ये बंधे हुए हैं, ये शिकंजों में है। इन्होंने अपनों को रद्द किया, गैर कौम अजनबियों को गले लगाया और फंस गए, स्टक हो गए। अरे ये परेशान हाल, ये दुखी और गमज़दा, ये इनके अपने फैसले, अपने डिसीजंस, अपने इरादे, अपने गलत मंसूबे आहिस्ता आहिस्ता ये खुदावंद से कटते जाते हैं। ये गैर कौम की तरफ मतवज्जो होते। अब दूसरी कौम के खुदा इनके खुदा, दूसरी कौम के लोग इनके लोग। खुदावंद
नबी की मार्फत कलाम करता है, अरे आज नहीं तो कल ये तौबा करे, अपनी रूहानी हालत से वाकिफ हो, ये मेरी बिन्नत कौम लौट के वापस आए। प्रॉब्लम था, nobody is ready to accept, कबूल करने के लिए कोई तैयार नहीं था। यर्मिया की बातें दिलों में छेद करती थी, यर्मिया की बातें लोगों को अपसेट करती थी। कलाम मीठा मीठा नहीं है, कलाम दिलचस्प नहीं है, कलाम के अंदर नेमतों बरकतों खुशहालियों की बातें नहीं है। अरे ऐसा शख्स नबी नहीं हो सकता, ऐसा शख्स खुदा का बंदा नहीं हो सकता। लेकिन जब हम यर्मिया की हालत पर गौर करते हैं, यर्मिया का एक सवाल, अरे ये सवाल आज आपके लिए भी है। अगर आज यर्मिया यहां पुलपट पे आ जाए तो सुन लीजिए सुहार वालों, यर्मिया का यह सवाल आपके लिए है। अरे क्या सुहार में रोगने बलसान नहीं? अरे क्यों मेरी बिन्नत कौम शिफा नहीं पाती? अरे ये क्यों जहनी कश्मकश से दो चार है? ये क्यों आज भी रूहानी तौर पर जकड़े हुए हैं? ये क्यों आज भी बीमारियों में जकड़े हुए हैं? ये क्यों आज भी डिप्रेशन का शिकार है? अरे ये क्यों आज भी खौफ और हिरास का शिकार है? क्या सुहार में रोगने बलसान नहीं है? अरे ये सवाल उस नबी का आज आपके लिए भी है। What is your problem? अरे आपका मसला ये जिस्मानी या जहनी मसला नहीं, ये रूहानी मसला है। कई सालों तक ये सवाल यहूदा और इस्राइल की गलियों में दंदनाता रहा। अरे क्या जलाद में रोगने बलसान नहीं? क्यों मेरी बिन्नत कौम शिफा नहीं पाती? ये सवाल कई सालों तक गूंजता रहा। लेकिन आखिरकार कई सालों के बाद एक दिन नासरत की गलियों से एक नौजवान आया जिसने हैकल में खड़ा होकर इस बात का ऐलान किया, खुदावंद का रूह मुझ पर है। अरे उसने मुझे मसा किया कि मैं कैदियों को आजाद करूं और अंधों की आंखें खोलूं और खुदावंद की साले मकबूल का ऐलान करूं। हालेलुया, हालेलुया। यू आर अ ब्लेस्ड पीपल। कि अगर कोई दुआ करने वाला है पीछे, वो लोग मुबारक हैं जिनके लिए कोई आंसू बहाता है। खुदावंद अगर कलाम कर रहा है तो इसकी वजह यह है कि वो अपने लोगों को वापस चाहता है, वरना खुदावंद कलाम करना छोड़ दे। जहां पर कलाम नाजिल होना बंद हो जाए, इसका मतलब कि अब जजमेंट होगी, अब खुदावंद मौका नहीं देगा, अब सीधी अदालत होगी। लेकिन अगर यर्मिया कलाम कर रहा है तो इसका मतलब यह कि खुदावंद चाहता है कि ये लौट के वापस आए। अरे वो लोग मुबारक हैं जिनके पीछे आंसू बहाने वाले लोग हैं। अमेरिकन आर्मी में एक मामूली जो सिपाही सी, नाम दा डेविड सी, लेकिन इवेंजलिस्ट था, टेक्सास के गांव में रहता था। और बड़ी देर का बेचारा छुट्टी वास्ते अर्जियां देन दिया सी, छुट्टी मंजूर नहीं सी हुंदी। एक दिन छुट्टी मंजूर हो गया तो क्या, लो जी 20 अगस्त नूं तू फारग है, चुक अपना समान ते 3 महीने की छुट्टी तेरी पास हो गई। वो बड़ा खुश था। अब डेविड ने ज़हन में प्लान करना शुरू कर दिया, 3 महीने की छुट्टी है, अच्छा जावांगे पिंड, वापस जावांगे, चर्च के पादरी को मिलांगे, एवेंजलिज्म करांगे। खुदावंद ने मुझे बुलाया इसी काम के लिए, तो मैं खिदमत के लिए मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, लोगों को मिलूंगा, मसीह की गवाही दूंगा। ए जिथे ड्यूटी करता सी उत्थे भी इंदा ही काम रहिंदा सी। इसके कुलीग्स इसको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ना उन्होंने दे नाल बार च जांदा सी, ना शराब पींदा सी, ना कोई होर काम। इहदे को बहंदे सन, उल्टा आप तंग पै जाते सन। वो इससे किनारा ही करते थे, यार बड़ा बोर जिहा बंदा है, हर वेले यीशु यीशु ही करता रहता है। हुण इहदे अंदर ते अग लगी सी। 3 महीने की छुट्टी हो गई, मैं वापस जावांगा, एवेंजलिज्म करांगा, पादरी साहब ना मिलांगे। हुण निकलिया उत्थों बाहर,
ਤੇ ਸਟਾਪ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਸਟਾਪ ਤੇ ਖੜਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਜ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਪੂਰਾ 3 ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਦੂਰੋਂ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ। ਇਹਨੇ ਦੂਰੋਂ ਗੱਡੀ ਵੇਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਧਰ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਿਆਪਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲਿਫਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਕਦਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖਲੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਐਡੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਰਿਵਰਸ ਆਈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਫਟ ਚਾਹੀਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਲਿਫਟ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗਾਉਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰੋਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਠ ਜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਉਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਡਰੋਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼। ਹੁਣ ਡੇਵਿਡ साहब ने अपना सामान चुके डिग्गी च रखा, अगली सीट तो उस बंदे ने बैठ गया। वो बंदा सूट बूट पहना हुआ था, अमीर आदमी लग रहा था। अब इसके दिल में बार बार आए, डेविड ने अपना तारुफ कराया कि मैं आर्मी मैन हाँ, तो मैं सिपाही हाँ, छोटा जो कोई बड़ा वड्डा रैंक तो कोई नहीं मेरा, लेकिन ऐ कि मैं नाल मुबशर इंजील भी हाँ, मैं यीशु मसीह की मुनादी भी करना। अच्छा उस बंदे ने कोई रिस्पॉन्स ना दिता, वो गड्डी ले जा रहा है, गेयर पाई जा रहा है तो लगा जा रहा है। ये होने के अंदर सी मैं गवाही देनी है, मैं दसना यीशु के बारे। कहता मैं उन्होंने यीशु के बारे दस रहा वा कि भाई जी खुदावंद मुझे बता रहा है कि यीशु आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है, और यीशु आपकी ज़िंदगी में देखना ज़बरदस्त काम करने वाला है। खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। कहता थोड़ी को देर हुई ना, उस बंदे ने गुस्से ना ब्रेक मारी तो गड्डी चों निकल के तो बाहर चला गया। कहता मेरे लक करके कंड करके तो खलो गया। कहता मैनू फील होया कि शायद ना बंदा डिस्टर्ब हो गया मेरी गल्लां सुन के। कहता मैं सोचा मैं जाके सॉरी करा कि लिफ्ट ही ना निकल जाए। मैं जाके कहा कि भाई जी सॉरी, मैं यीशु का डिस्कस नहीं करता तुहाडे बारे च, मैं कोई गल नहीं करांगा, वैरी सॉरी। कहता मैं जाके उहदे शोल्डर ते हाथ रखिया, बंदा जो पलटिया तो रोन दिया सी। कहता मैं बड़ा हैरान होया। कहता मैं उहदे कोल पुछया, कहता उहने मैनूं अपनी लाइफ के बारे च दस्सिया। कहता लेकिन अज तेरियां गल्लां सुन के मैनूं महसूस होया कि मैं वाकई गुनहगार शख्स हाँ। खुदावंद ने मैनूं इन्ना कुछ दिता, लेकिन अज तक मैं शुक्रगुजारी नहीं की। कहता मेरा दिल खुशी ना भर गया। कहता मैं उस बंदे के हाथ फड़े उत्थे ही, मैं उन्होंने कहा कि भाई मेरे साथ मिलकर दुआ करो, खुदावंद आज आपके दिल को, आज आपकी सोच को बदल रहा है, आप आज ही नजात पाओगे। कहता उस बंदे ने मेरे हाथ पकड़े, हमने हाथ पकड़ के वहाँ पे दुआ की, और उसके बाद उस बंदे ने मुझे वहाँ पे उतारा। उतारने से पहले उसने मुझे अपना कार्ड दिया। कहता कभी भी अपनी छुट्टियां दे विच तेरा शहर चक्कर लगे तो आ मेरा ऑफिस है, इत्थे आई, मैं तेरा भरा वा। उन्हें तो शायद एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन अज तो मैं तेरा क्रिश्चन ब्रदर हाँ, तू बेधड़क होकर अपने भरा अपने ऑफिस च मिलन आई, ए मेरा कार्ड है। अच्छा मिल के चला गया। इस गल नूं हुण 2-2.5 महीने लंघ गए। डेविड कहता एक दिन मैनू शहर जाना सी, तो मैं अपने डॉकूमेंट्स जिहड़ा सी चैक कर रहा सी, डॉकूमेंट्स दे विचों कार्ड निकल आया। मैं कार्ड देखिया, मैनू याद आया कि यार यह शख्स मैनू मिलिया सी जिस दिन पहला दिन सी छुट्टी का, तो यह पहली रूह खुदावंद ने मेरे वसीले बचाई। मैं जा तो रहा ही हाँ, तो मैं जाके वेखा तो सही कि अज इहदा की हाल है, रूहानी तरक्की होर किन्नी कुछ होई। कहता मैं उस जगह पर गया, ऑफिस गया, बड़ा ही आलीशान ऑफिस। कहता मैं उत्थे जाके रिसैप्शन पर गया तो कहता मेरा भी दिल घबराए, यार वाकई एडा वड्डा बंदा सी, एडा वड्डा रिसैप्शन, को 5-7 लोग रिसैप्शन पर खड़े ने। कहता मैं जाके लेडी नूं ना कार्ड कट के विखाया कि मैं थॉमस साहब नाल मिलना है। कहती वो कभी कार्ड वेखे तो कभी मेरा चेहरा वेखे। कहती थॉमस साहब तो नहीं है, लेकिन आप होल्ड करें। उन्हें उत्ते कॉल मिलाई ऑफिस से, एक लेडी ने गल की कि ऐसे से कोई थॉमस साहब से मिलना आए हैं, वो कह रहे मैं उनका दोस्त हूँ, मैं उनका भाई हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है उत्ते भेज दे। वो जी है फर्स्ट फ्लोर पर चला गया। फर्स्ट फ्लोर पर गया, अगे गया तो रूम बड़ा वड्डा सारा। कहना मैं रूम वेख्या, मैं हैरान परेशान हुई, बल्ले भी बल्ले खुदा ने बड़ियां बरकतां दित्तियां ने हर बंदे नूं। कहता उस तो भी अच्छा मैनूं यह लगा कि हुण ना बंदा ईमान च होवे, मसीह च होवे। कहता मैं गया, मैं जाके बैठा, थोड़ी देर बाद एक लेडी आई, बड़ी ग्रेसफुल जी लेडी, जवान औरत। वो आई आके सामने बैठी, आके मैनूं कहंदी कि तू थॉमस नूं किवें जानना है? मैं उहदे भरावां नूं जाननी है, तू उहदे भरावां चों नहीं, तू कौन है? कहता मैं दस्सिया कि नहीं मैं गलत ना समझो, मैं सक्का भरा नहीं है उहदा, मैं तो सिर्फ उहदा क्रिश्चन ब्रदर हाँ। कहती क्रिश्चन ब्रदर की मतलब तेरा?
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟਾਪ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ कबूल किया। उस दिन मेरा क्रिश्चियन ब्रदर ने जान लगे मैंने कार्ड दे दिता। अच्छा, जैसे ये बात उस लड़की ने सुनी, उस लड़की ने कुर्सी से उठ के आई, उसके सामने घुटनों के बल होकर उसका हाथ पकड़ा और आंसुओं से रोना शुरू कर दिया। कहता मैं बड़ा परेशान है, आंसुआ ने क्यों रोन रही है? कहता तू थॉमस ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਉਹ ਡੇਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਥੋਮਸ ਦੀ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਬਦਲ, ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ, ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਬਦਲ, ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਥੋਮਸ ਬਗੈਰ ਨਜਾਤ ਪਾਈ ਮਰ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਲਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया, यू आर अ ब्लेस्ड पीपल। अरे अगर आपके लिए कोई आंसू बहाने वाला है, कोई रोने वाला है, कोई शिफात करने वाला है, ये फेवर है खुदावंद की आपकी जिंदगी में। खुदावंद आपको वापस चाहता है, आप जैसे हो वैसे लौट के आइए। ये अपनी कौम के लिए खुदावंद की फेवर थी। लोग छोड़ते नहीं सन, ये खुदावंद से दूर थे, लेकिन खुदावंद बार बार अपने बंदे को भेज रहा है। यिर्मयाह जलील हुंदा सी, इंसल्ट आउट नहीं, कहता मैं नहीं जाना। खुदावंद कहता गो, अरे तू जा, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों की वापसी चाहता था। मैं जब इस सारे पैसेज पे गौर कर रहा था, क्या जलाद में रोगने बलसान नहीं? अरे क्यों मेरी बिन्नत, क्यों मेरी कौम शिफा नहीं पाती? अरे ये शिफा इसलिए नहीं पाते थे क्योंकि इनके साथ रूहानी मसले थे। आज भी बथेरे इस जमात में उठते बैठते जीते जागते हैं। अरे आपका प्रॉब्लम जिस्मानी प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम रूहानी प्रॉब्लम है। जिस्मानी मसले गोलियों से, मेडिसिन से हल हो जाते हैं, रोगने बलसान ठीक कर देता है। लेकिन अगर दवाइयों से भी मसले हल ना हो तो आपके मसाइल जिस्मानी नहीं, अरे ये रूहानी है। आपको रोगने बलसान की नहीं, अरे आपको शाफी यीशु की जरूरत है। हालेलुया। अच्छा, गौर करो थे गलते, क्या जलाद में रोगने बलसान नहीं? ये जलाद मुझे बड़ा कुछ याद दिलाता है। ये जलाद बड़ी जबरदस्त जगह पाई जी। ये जलाद वो जगह जब यहोशुआ वादे की सरजमीन में आया, रोबन, मनस्सी और जद के हिस्से में ये इलाका आ गया। अच्छा, ये जलाद वही जगह जिसका एक इलाका तशबी नाम का था और इसी तशबी इलाके से एलिया तशबी उठ के आया। ये जलाद ही वो जगह जहाँ काजियों में से एक काजी जिसका नाम इफ्ता था, इफ्ता जलादी, अरे उसको खुदावंद ने जलाद में से खड़ा किया और बनी इस्राएल कौम ने रिहाई और मखलसी पाई। ये जलाद बड़ी जबरदस्त जगह है। ये जलाद पहाड़ी इलाका था, खुश्क पहाड़ जिवें दे है सानू सज्जे खबे नजर आते हैं, खुश्क चट्टाने, खुश्क पहाड़, लेकिन चीड़, सनोबर, देवदार के दरख्त कसरत से पाए जाते थे। बड़े बड़े डॉक्टर ने अपने क्लीनिक ते फार्मेसियां बनाइया सन। इसलिए तो यिर्मयाह कहन दिया क्या जलाद में रोग ने बसान नहीं? अरे उत्थे तो पूरी लेबोरेटरी है, सवाल ही पैदा नहीं होता कोई मरीज वहां पे जाए शिफा याब ना हो। उसका क्वेश्चन ये है, और कहीं किसी इलाके में कोई मरीज मर जाए तो मर जाए, जलाद में कोई बीमार मर जाए ये मुमकिन नहीं, क्योंकि जलाद में शाफी भी है, फार्मेसी भी है, रोगने बलसान भी है, एक से एक बड़ा कंसल्टेंट है। ये मुमकिन ही नहीं कोई जलाद में जाए और शिफा ना पाए। मैं जब जलाद पे गौर करता हूँ, जलाद मुझे बहुत कुछ याद दिलाता है। ये जलाद ही वो जगह है जहां पे लाबन की और याकूब की आपस में सुलह हो जाती है। जलाद के पहाड़ों पर जब इनकी बीच में एग्रीमेंट होता है, सुलह होती है, वहां पर ये पत्थरों का ढेर लगाते हैं और उस जगह का नाम रख देते हैं जलाद।
मोनूमेंट ऑफ स्टोन, एग्रीमेंट हो जाता है वहां पे कि अब खुदा तेरे और हमारे दरमियान में सुलह को कायम रखे। अरे ये जलाद का पहाड़ी सिलसिला जहां पर लाबन और याकूब की सुलह हो गई, ये मुझे उस पहाड़ी सिलसिले की याद दिलाता है जिसका नाम कलवरी है, क्योंकि वहां पर यीशु के वसीला से आपके, मेरे और खुदा के बीच में सुलह हो गई, एग्रीमेंट हो गया। हालेलुया। यीशु वास्ते बजाओ ना, मेरे खोल के बजाओ। हालेलुया, हालेलुया। ये वो कौम है जिसका खुदा के साथ एग्रीमेंट है, सुलह है। अरे ये वो लोग हैं जिनका यीशु के वसीला से आसमानी बाप के साथ सुलह का एग्रीमेंट हो चुका है। अगर एग्रीमेंट हो चुका है तो फिर क्यों मेरी कौम शिफा नहीं पाती? दिस इज द क्वेश्चन। फिर क्यों बीमारियों, कमजोरियों, परेशानियों और उलझनों का शिकार है ये कौम? सुहार चर्च से सवाल है ये, क्या सुहार में शाफी नहीं? अरे क्या सुहार में रोगने बलसान नहीं? तो फिर क्यों मेरी कौम शिफा नहीं पाती? हालेलुया। अरे ये सवाल है जिस पे हर एक शख्स आज अपने अंदर झांक के गौर करे। वाई, क्यों शिफा नहीं पाते? 22वें आयत में लिखा हुआ है, क्या जलाद में रोगने बलसान नहीं? और माना रोगने बलसान बड़ी कामदिश है। ओ इट्स अ वेरी पावरफुल मेडिसिन। ते ए नकली भी मिलती सी उस दौर च। नकली रोगने बलसान ना मरीज मर जाते सन, लेकिन असली रोगने बलसान सबके पास नहीं होता था। वो बड़े खास तबीब होते थे जिनको असली रोगने बलसान की पहचान थी, और फिर उस रोगने बलसान को लेते और जब वो मरीजों का इलाज करते वो मरीज शिफा पाते थे। ये रोगने बलसान ये बड़ी बेहतरीन मेडिसिन थी। रोगने बलसान का जो पौधा है 3 से 5 फुट की हाइट का होता है, और इस पौधे के ऊपर जो ये जो फल लगता है, इस फल में से रोगन लेने का एक तरीका होता था। लकड़ी के साथ ये फल लटका होता है और इस फल को चीरा दे देते हैं, विच तुबका 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 करदा करदा शीरा वग रहा है। ये थले अगले घड़े या प्याले रख देंगे सन। वो तुबका तुबका करदा शीरा वग के प्याला जो भर जाता सी, वो प्याला चुक लेंगे सन, फिर दूजा प्याला थले। इस तरह से रोगने बलसान कलेक्ट किया जाता था, और ये तुबका तुबका उस फल में से जब ये रोगन निकलता था, और जब ये रोगन बीमारों के जख्मों के ऊपर लगाया जाता था तो वो जख्मी शिफा पाते थे। अरे मैं जब इस रोगन ने बलसान के फल को लकड़ी से लटका हुआ और इसके बगल में चीरा देखता हूँ, मुझे कलवरी के पहाड़ पर एक रोगन बलसान नजर आता है। अरे वहां पर आपके लिए और मेरे लिए उस सलीब, उस लकड़ी के ऊपर लटका है रोगन बलसान। अरे जिसकी पसली को छेदा गया और उस छेदी हुई पसली में से तुबका 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 आज भी आपकी और मेरी शिफा के लिए जारी है। अरे आज भी जो थका मांदा जख्मी टूटा हुआ आता है, रोगने बलसान को पाता है, उसको शिफा मिल जाती है। हालेलुया। अरे गुड न्यूज ये है, उदो रोगने बलसान किसे किसे को हुंदा सी, जिन्होंने जाली रोगने बलसान लिया मर गए, लेकिन जिनकी रसाई असली रोगने बलसान तक थी वो ज्यादा पैसे देते, शिफा पाते, चंगे हो जाते। आपके लिए खुशी की खबर यह है, अरे आज रोगने बलसान के लिए जलाद के पहाड़ी इलाके का सफर करना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपका रोगने बलसान यीशु तो आप आज आपके दरमियान मौजूद हुआ। अरे उससे शिफा के लिए आज कुछ देना नहीं पड़ेगा, आज ये शिफा मुफ्त है। हालेलुया। सवाल ये है, क्या सुहार में रोगने बलसान नहीं है? अरे सुहार में रोगने बलसान है। यर्मिया को आंसरेबल कोई नहीं था, उसका सवाल रह गया, लेकिन आपके पास और मेरे पास इस बात का जवाब है। यस, अरे सुहार में रोगने बलसान है। ये आज रोगने बलसान जिसका नाम मसीह यीशु है, अरे उसके बहते खून की धारा से आज भी पापी धुलते हैं, आज भी रोगी शिफा याब होते हैं, आज भी जख्म साफ होते हैं,
और ये लहू की धारा, अरे ये यरूशलेम से बहती हुई दुनिया के कोने कोने तक पहुंची है। आज भी जो इसमें नहाता है वो पाक और साफ हो जाता है। लहू की ये धारा ये सुहार भी पहुंची है। अगर सुहार पहुंची, मैंने और आपने उसके लहू से गुसल लिया, तो क्वेश्चन इज दिस, क्यों मेरी बिन्नते कौम शिफा नहीं पाती? व्हाट इज द प्रॉब्लम? फिर भाई जी मसला किथे रह गया? अरे रोगन भी है, शाफी भी है, शिफा भी है और मुफ्त है। देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? अरे आज आपके लिए मौका है, शाफी भी है, रोगन भी है, तो फिर आओ आज मुफ्त अपने लिए अपनी शिफा को पालो। ये जहनी कश्मकश है, कोई खौफ है, कोई डिप्रेशन है, जिस्मानी कमजोरी, रूहानी कमजोरी, अरे आप किस मसले से दो चार हो, आज मजबा लगा है, शाफी मौजूद है। फकत करना इतना है कि मुझे एक कदम बढ़ाना है। आए हम सब अपने कदमों पे खड़े हों, आए हम सब अपनी आवाज़ों को बुलंद करें, आए हम सब खुदावंद के हुजूर झुके। आज खुदावंद को कहें, खुदावंद तेरा शुक्र है, तूने हमारे लिए इस रोगन को बख्श दिया जो हमें धोता है, जो पाक और साफ करता है। खुदाया तेरा शुक्र हो।